नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटरिक टॉप 10। मंगलवार शाम को फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंचकर रविवार रात हुए हमले का विरोध किया। उनका जेएनयू दौरे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ब्लैक ड्रेस में चुप खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार जय भीम के नारे लगाते नजर आए। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसका विरोध कर ट्वीट किया है कि दीपिका ने टुकड़े टुकड़े और अफजल गैंग का समर्थन किया है, इसलिए उनकी फिल्मों का बहिष्कार करें। 7 साल 20 दिन बाद आया निर्भया गैंगरेप पर फैसला। चारों गुनहगारों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया है डेथ वारंट। अब 22 जनवरी को इन गुनहगारों को फांसी होगी या फिर टल जाएगी, क्योंकि कानून के जानकारों का कहना है कि इन चारों के पास अब भी लाइफलाइन बाकी है और इसका इस्तेमाल कर वो फांसी की तारीख आगे बढ़वाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार घाटी के नेताओं ने उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेताओं ने नौकरियों में आरक्षण और राज्य की बहाली के मुद्दे को उठाया। साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं के संबंध में उपराज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दल में कुल 8 पूर्व विधायक शामिल रहे। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण बर्फबारी के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल यहां नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार की शाम हुए हिमस्खलन में सेना के एक पोर्टर की मौत हो गई, तो वहीं 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि शाहपुर सेक्टर के एक अग्रिम स्थान पर बर्फ की चट्टान गिरने से ये चारों पोर्टल उसके नीचे दब गए थे। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। हिमपाल से सूबे के करीब 100 मार्ग अवरुद्ध हो गए। केलोंग में -7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, तो वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात हुई बारिश से सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल नादिया में बीजेपी की रैली चल रही थी। इसी दौरान वहां एक एम्बुलेंस आ गई, जिसे देखकर बीजेपी अध्यक्ष भड़क गए और उन्होंने एम्बुलेंस को रूट डाइवर्ट करने के लिए कहा, क्योंकि यहां सैकड़ों लोग बैठे हैं। वो टीएमसी जानबूझकर कर रहे हैं और इस रैली को बाधित करना उनकी रणनीति है। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में व्यापार के लिए यूरोप जैसा बड़ा बाजार है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए कई कदम उठाए हैं और जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों पर हम काम कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान में जंग लगातार जारी है। अभी इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है। इस हमले में दर्जन भर से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ये हमले अल असद और इरबिल के 2 सैन्य ठिकानों पर हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले से भड़क उठे और कहा कि हम सबसे ताकतवर हैं और कल सुबह बताऊंगा। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के जेएनयू यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही वो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसका विरोध किया, तो वहीं मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट कर लिखा कि किसी भी प्रजाति में फीमेल हमेशा से ही ताकतवर थी, है और रहेगी। #दीपिका पादुकोण छपाक का पहला दिन। सारे शो, वो सभी लोग जो हिंसा के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें बुक माई शो पर जाना चाहिए और इन लोगों को दिखा देना चाहिए। एक साइलेंट बयान देने का समय आ गया है, जो सबसे ज्यादा मारक साबित होगा। पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम के बेटे फिडेल करीम को मुंबई में रैश ड्राइविंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार। दरअसल फिडेल करीम ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए 24 साल की एक महिला को ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के लिए महिला को मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिडेल के खिलाफ मुंबई के गांव देवी पुलिस स्टेशन में धारा 279 और 338 के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल नेटरिक टॉप 10 में इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।